हेलो भाई बहनों, दोस्तों, दर्शकों, स्वागत है आपका इस चैनल। 13 मार्च 1931 एक ट्रेन विद्रोही किसानों से भरी छावनी पर अटैक करने इलाहाबाद की तरफ जा रही थी। उस ट्रेन को कंकालगढ़ पर रोक दिया जाता है। जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ट्रेन से उतरकर, उनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया जाता है और गांव के बीच में ही पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी जाती है। और ऐसा क्या होता है कि वो ट्रेन एक आखिरी ट्रेन थी जो कि कंकालगढ़ पर रुकी। उसके बाद 92 साल तक वहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। वहाँ पर स्टेशन तो था लेकिन वो खंडर बन चुका था और वहाँ पर 92 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। तो आइए जानेंगे आज के हम इस वीडियो में कि ऐसा हुआ क्या, एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ जिससे कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन 92 साल से नहीं रुकी है। इस स्टेशन को जो है, अगर इंटरनेट के द्वारा हम देखें तो मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कंकालगढ़ इस नाम से इसे पुकारा जाता है। और इसकी कहानियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस स्टेशन को भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा भी कोई स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास ही ये स्टेशन आता है। कंकालगढ़ बहुत छोटा सा स्टेशन है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है इसलिए यहाँ पर ये स्टेशन खड़ा खड़ा पड़ा पड़ा खंडर बन चुका है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन जिससे 92 साल तक यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकी। तो यहाँ पर बताया जाता है कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु के बाद, देहांत शहीद होने के बाद 13 मार्च 1931 को एक विद्रोही किसानों से भरी ट्रेन जा रही थी इलाहाबाद छावनी पर हमला करने। लेकिन उस ट्रेन को कंकालगढ़ पे यहीं पे ही रोक दिया जाता है और उसमें से बहुत से लोग उतरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के हाथों पकड़ लिए जाते हैं और उनको गांव के लोगों के सामने पेड़ों पर फांसी पर लटका दिया जाता है। कुछ लोगों को नहर में पत्थर लगाकर फेंक दिया जाता है तो कुछ लोगों को रेलवे लाइन पर लिटाकर ट्रेन से कुचलवा दिया जाता है। और कहा जाता है कि 1300 से भी ज़्यादा लोग कोच में, यानी ट्रेन के कोच में जलकर राख हो गए थे, जला दिए गए थे। और जब कुछ दिनों बाद उनकी वहाँ से लाशें निकाली गई जो ट्रेन के कोच में जल गए थे, वहाँ से कंकाल और हड्डियाँ निकली थी। और फिर गांव के मज़दूरों को बुलाकर इतनी दहशत फैल गई कि गांव के मज़दूरों को बुलाकर वहीं पे ही खुदवाकर ये कंकालगढ़ की इमारत खड़ी कर दी गई। और ऐसा कुछ हुआ कि कंकालगढ़ ऐसे स्टेशन बना था। यहाँ पर कहा जाता है कि 13 तारीख की रात को, हर महीने की 13 तारीख की रात को यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गांव वालों के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि आज भी उन जो कोच में जल के मर गए थे लोग, उनकी आत्मा यहाँ इस स्टेशन पर भटकती है और हर 13 तारीख की रात को यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। और यहाँ पे और लोगों के द्वारा ये भी बताया जाता है और इंटरनेट के द्वारा भी कि 7-8 बजे के बाद, यानी कि शाम जैसी ढल जाती है और रात हो जाती है, यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है। ट्रेन आ भी नहीं रही होती है लेकिन तब भी ट्रेन की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। और जब ये कंकालगढ़ की इमारत बनकर खड़ी हुई,
उन्हीं लोगों पर जिनको यहाँ पर दफना दिया गया था, तब ये कंकालगढ़ लोगों के वजूद में आया और तब सबको इसके बारे में धीमे धीमे पता लगने लगा और सबको उस टाइम ही पता लगा कि हर महीने की 13 तारीख की रात को यहाँ पर रहस्यमय घटना घटती है। और अब मैं आपको एक इसी से ही जुड़ी घटना के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही रहस्यमय थी और इसी स्टेशन पर घटी थी, इसी जगह पर घटी थी, कंकालगढ़ में घटी थी। तो एक प्राइमरी टीचर था, बच्चों को पढ़ाने वाला, उसकी अभी अभी नई नई पोस्टिंग कंकालगढ़ में हुई थी। और जब वो आया था यहाँ पर, उस दिन थी भी 13 तारीख। तो वो यहाँ पर सब देख के मतलब उसको अजीब सा लग रहा था कि यहाँ पर इतना अकेलापन सा क्यों है, यहाँ पर लोग इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो है कंकालगढ़ को जाने वाला एक ही रास्ता था, जो कि थी एक पुरानी पुलिया ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई। वो 166 साल पुरानी थी और उससे स्कूल कुल 5 किलोमीटर की दूरी पे था और वहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता था। तो वो स्कूल भी कुछ खंडर जैसा ही था। वो सोच रहा था कि मेरी यहाँ पोस्टिंग क्यों हुई, यहाँ पे स्कूल ही नहीं बनाते, यहाँ पे स्कूल बनाना ही नहीं चाहिए था ऐसी जगह पर। तो वो तकरीबन 5 से 7 दिन रहा वहाँ। उसको वहाँ बहुत अजीब लगता था कि लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और जो बच्चे थे और टीचर्स थे दूसरे उस स्कूल में पढ़ाने वाले, वो उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब भी वो इस गांव के बारे में कोई डीप में जानने की कोशिश करता था तो वो लोग उससे मना कर देते थे और कुछ और बात भेड़ देते थे अगर उनको बातें करनी होती थी तो ये सब इसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और इसको जो है 13 तारीख की रात को जब इस वहाँ पे पहुँचा था तो इसको थोड़ी बहुत 1-2 बार आवाज़ आई थी कोई, और इसको अजीब सा लगा था। तो 5 से 7 दिन ये वहाँ पर रुका और उसके बाद इसने अपनी ट्रांसफ़र की अर्ज़ी डाल दी, उसमें ये लिखते हुए कि मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है और मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा ट्रांसफ़र कहीं और कराएं। तो उसकी ट्रांसफ़र की अर्ज़ी लगभग 1 दिन बाद मंजूर भी हो गई और वो जब दूसरी जगह जाने के लिए कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पर उसे बहुत ही अजीब सा लगा और वो वहाँ से गायब हो गया। जब गांव वालों को ये सब पता लगा तो जब वो वहाँ पहुँचे पूरे इकट्ठा होके, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ोन और बैग मिला। वो कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को भी नहीं पता चला। तो ऐसी जगहों पर यानी कि यहाँ पर कंकालगढ़ पर लोगों के द्वारा यही कहना है कि आप जब भी आएँ या जब भी इस गांव में आते हैं तो 13 तारीख की रात को ना आए। और इस गांव में बहुत ही अजीब चीज़ है, केवल और केवल 40 से 50 परिवार ही यहाँ पर रहते होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अजीबोगरीब चीज़ है कि गांव है, गांव में आप देखते होंगे नॉर्मली बहुत से घर होते हैं और बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40 से 50 परिवार रहते थे। और उन लोगों का यही मानना था कि यहाँ पर हर रोज़ रात को आवाज़ें आती थी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं घटती थी। और 13 तारीख की रात को तो बहुत ज़्यादा होता था, हर महीने की 13 तारीख की रात को बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घटनाएं घटती थी। तो यही कुछ कारण थे कि 1931 यानी 13 मार्च 1931 को यहाँ पर आखिरी ट्रेन रुकी थी आकर, और उस ट्रेन के बाद यहाँ पर 1931 से लेकर 2024 हो गया है, 92 साल हो चुके हैं, इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर अब ये सब चीज़ें सुनने के बाद अगर आप कंकालगढ़ जाना चाहते हैं तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपने मेरी इस वीडियो में जानी भी होगी। अब सोच समझ के ही जाना अगर आप कंकालगढ़ जाना चाहो तो यही इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि मैं हॉरर स्टोरीज़ की भी वीडियो डालते रहता हूँ कि लोग
आपके साथ घटी हुई घटनाएं या फिर मैं कहीं से ढूंढ के जो डालता हूँ हॉरर स्टोरीज, आप अपनी हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे दूँगा, आप उस पर अपनी हॉरर स्टोरी लिख कर या फिर बोल कर मुझे सेंड कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।